मित्रों, पूरे देश का किसान वैसे तो लगातार परेशान है, लेकिन 5 दिनों से हड़ताल पर। और कल्पना की जा सकती है कि जिस फसल को या जिस जीन्स को वो गर्मी में, बरसात में पैदा करता है, सब कुछ लगाता है, उसको जब वो फेंकता है तो कितनी तकलीफ और कितने गुस्से में हो। लेकिन उससे भी कष्टदायी बात यह है कि जब भी कोई समस्या देश के सामने आती है तो जो भी तत्कालीन सरकार होती है उसके बारे में कुछ न कुछ वो बातचीत करती है या उस इशू को एड्रेस करती। और ये 1 साल से नहीं हो रहा, 4 साल से इस देश का किसान परेशान है। क्यों? क्योंकि जिन चीजों को वो खरीदता है उसकी कीमत हो गई है दुगनी, और जिन चीजों को वो पैदा करता है, जिन चीजों को वो बेचता है, उसकी कीमत हो गई है आधी। और ये सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है। लेकिन इन 4 वर्षों में मोदी सरकार को इस इशू को एड्रेस करने का समय नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने निहायत निजी मित्र के श्री अडानी के व्यावसायिक हित को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया में पतंग उड़ाने का काम कर रहे हैं। और देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिम्मेदार लोग, कोई कह रहा है कि किसान अपने कारणों से मर रहा है, कोई कह रहा है कि मरता है तो मरने दीजिए, कोई कह रहा है कि पब्लिसिटी के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। कल 6 तारीख है, 6 तारीख को पिछले वर्ष मंदसौर में गोलीकांड हुआ था, जिसमें 5 किसान गोलियों से मारे गए थे और 1 किसान लाठियों से पीट पीट के मारा गया था। और जो क्रूरता की गई थी वो क्रूरता अंग्रेजों की क्रूरता को भी मात करती। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष उस समय वहां पर मृतक परिवारों से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन राजस्थान के बॉर्डर पर उनको गिरफ्तार किया गया था। कल 6 तारीख को साल भर बाद उसी जगह पर सारे किसान इकट्ठे होंगे और कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने, जो मृतक परिवार हैं उनसे अलग से मिलने के लिए, उनके कष्ट को बांटने के लिए, और जो देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको संबोधित करने और उससे सॉलिडरिटी व्यक्त करने के लिए वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का असली चेहरा, 7,000 किसानों पर आज भी केस है। 7,000 किसानों पर। एक भगवती पाटीदार साल भर से जेल के अंदर है, लेकिन यह मध्य प्रदेश सरकार उसकी जमानत नहीं होने दे रही। खाली मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर और 11,000 लोगों से पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश सरकार ने बॉन्ड भरवाया है। अकेले 4,500 लोगों से मंदसौर, नीमच और रतलाम ग्रामीण के लोगों से, किसानों से, नौजवानों से बॉन्ड भरवाया जा रहा है जैसे कोई गुंडा बदमाश हो। 11,000 लाठियां खरीदी गई है पिछले 15 दिन में किसानों से निपटने के लिए। यह है असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। अभी मैं महाराष्ट्र का जिक्र करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में अक्टूबर महीने में यवतमाल, अकोला, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इन जिलों में जिस कीटनाशक से कीट पतंग मरते हैं उस कीटनाशक से
इंसान मर रहा था, किसान मर रहा था। 58 किसानों की मृत्यु हुई। 1000 किसान से ज्यादा अस्पताल में गए गंभीर रूप से। लेकिन आज तक राधा मोहन सिंह को और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को, इस देश को और किसानों को बताने की यह जरूरत नहीं समझ रहे कि वो कौन सा पेस्टिसाइड्स था या वो कौन सा केमिकल था जिससे कि कीटनाशक के बजाय, कीट मरने के बजाय किसान मर रहा था। 10 अप्रैल को एक किसान चिट्ठी लिखकर आत्महत्या करता है और उस लिखता है कि मेरी मौत का जिम्मेदार इस देश का प्रधानमंत्री है, मेरी मौत का जिम्मेदार मुख्यमंत्री फडणवीस है। क्यों नहीं मुकदमा दायर हुआ? 14 अप्रैल को महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में ऐसा गांव जिसको कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने गोद ले रखा, उसमें एक किसान चिता लगाकर आत्महत्या कर रहा है। आज तक भारतीय जनता पार्टी या महाराष्ट्र सरकार ने एक शब्द भी उनके बारे में नहीं। 2 उदाहरण देना चाहूंगा। पाकिस्तान से आप चीनी आयात करते हैं, जिसका असर हिंदुस्तान के गन्ना किसानों पर और चीनी उद्योग पर पड़ता है। और जब उद्योग पर असर पड़ता है, किसान पर असर पड़ता है, तो आप फिर पैकेज लाने की बात करते हैं। सरकार ने आह्वान किया, महाराष्ट्र के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान ने बड़े पैमाने पर अरहर दाल, तूर दाल पैदा की। आपने अभी तक खरीद की व्यवस्था नहीं की। मंडियों में पड़ा है, बारिश आ रही है, भाव भी नहीं मिल रहा। और मध्य प्रदेश के मंडी में तो अभी कल एक आदमी किसान मरा है जो लाइन में लगा है अपना माल बेचने के लिए। दूसरी तरफ अपने व्यावसायिक मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए मोजाम्बिक के से दाल लाने की बात आप कर रहे। तो चौतरफा ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, और इस देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है इसको भी खतरे में डालने वाली ये सरकार है। क्योंकि जो सहायता मिलती है बीमा राशि किसान को नहीं मिल रही, बल्कि जो विदेशी कंपनियां हैं, बीमा कंपनी, उनको किसान का भी पैसा जा रहा है और सरकार का भी पैसा जा रहा है। देश के अंदर लगातार सुरक्षा के कारणों से और इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से सीमा पर हमारे जवान मारे जा रहे हैं। और यह वही सरकार है जो हमारी सरकार पर उंगली उठाती थी कि 1 के बजाय हम 10 लाएंगे, और 10 लाने के बजाय ये जाके पाकिस्तान में बिना बुलाए बिरयानी खाने जाते। और आज 373 जवान मारे जा चुके। और कल की परसों की जो घटना है जिसमें वो पांडे जो मारे गया, 15 को उसका तिलक था और 20 तारीख को शादी थी। और सारे लोगों का इसी तरह का एक बहुत तकलीफ नुमा है। लेकिन ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिर रहा है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि सुरक्षा बल के जवानों से कहा जा रहा है कि आप वर्दी भी आप सिलवाएंगे। इसकी पुष्टि होनी है, लेकिन इस तरह की बातें आ रही हैं। ये देश इस समय उन लोगों के हाथ में चला गया है जो इस देश के हित के विरोध में काम कर रहे हैं। उसका एक उदाहरण खाली कि बैंकिंग सिस्टम
जिस तरह से सरकार की देखरेख में या सरकार की नीतियों की वजह से जानबूझकर कमजोर करने का काम हो रहा है, ये एक चीज ऐसी है जो देश की अर्थव्यवस्था को, देश के स्वाभिमान को, देश की सुरक्षा को और देश के का जो स्वावलंबन है उसको ये चोट पहुंचाएगा। धन्यवाद। सर, उनका जी ये बताइए कि आप लोग मोदी सरकार की किसान नीति का सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि 10 साल मोदी सरकार को 4 साल फिर 10 साल आपकी सरकार रही, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आपने भी लागू नहीं किया। सुनिए कभी दो चीजें मुख्य रूप से हैं इस समय। स्वामीनाथन रिपोर्ट अपनी जगह, उसमें से कम मैं समझता हूं कि आधे के करीब 100, काफी आधे ही कह रहा हूं, आधे से ज्यादा जो रिकमेंडेशन थी उसको हमने लागू करने का काम किया। नंबर 2 बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय जो डिस्ट्रेस है वो क्या है कि उचित मूल्य नहीं मिल रहा। मैं आऊंगा, आप पर आऊंगा। उचित मूल्य नहीं मिल रहा और दूसरा कर्जा। हमारे समय में हो सकता है कि बहुत ज्यादा न मिला हो, लेकिन किस तरीके से इस देश के किसानों को जब भी कोई तकलीफ हुई उसको एड्रेस करने का काम सरकार ने किया। मूल्य भी जो जितनी एमएसपी यूपीए सरकार के समय में बढ़ी है, आप पिछले उसके 10 साल पहले आप उसका तुलना कर सकते हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या है, जो 10 साल के समय में जो किसान को मूल्य मिल रहा था उस हिसाब से किसान ने अपनी प्लानिंग की, उसी हिसाब से उसने ऋण लिया। लेकिन लगातार 4 साल से जब दाम गिर रहे हैं तो वो उसकी इकोनॉमी पूरी तौर पर ठप हो गई, इसलिए वो ऋण मुक्ति की बात कर रहा है। और ऐसे में निश्चित तौर पर जब आप बैंकों को बेल आउट कर सकते हैं, अपने पूंजीपतियों को कर सकते हैं, तो कांग्रेस की निश्चित राय है कि उन जो कर्ज मुक्ति की जो मांग है उसको भी सरकार को एड्रेस करना चाहिए। सर, किसान संगठनों ने कहा है कि 10 जून को वो लोग भारत बंद करेंगे, और लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, तो कांग्रेस बैक कर रही, कांग्रेस इसके पीछे है, वही करा रही है। बीजेपी तो क्या कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि ये तो चोर हैं, अन्नदाता को ये बीजेपी सरकार और बीजेपी के जिम्मेदार लोग चोर कह रहे हैं। और इस देश में अगर अन्नदाता तकलीफ में रहेगा तो ये देश सुखी नहीं हो सकता। सर, प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे वन नेशन वन इलेक्शन। आज यूपी सरकार ने अभी अपनी रिपोर्ट की है यूपी सीएम को, कहा है कि 2024 में इसकी गुंजाइश बनती है 2 फेज में सभी राज्यों और साथ में केंद्र का चुनाव एक साथ कराया जाए। अगर प्रधानमंत्री के क्रियाकलापों का आप गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो वो तो इस देश में चुनाव के पक्ष में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जब जमहूरियत होगी, लोकतंत्र होगी, तब चुनाव होंगे। एक एक करके इस देश में जो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले स्तंभ हैं उनको कमजोर करने का काम प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार कर रही है। पहले दिल्ली के आतिशम में और गोवा के आतिशम में कहा है देश का संविधान खतरे में है और लोग डरे हुए हैं। आपको लगता है कि वाकई लोग डरे हैं देश में, डराने की कोशिश की? देखिए, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का गरीब, इस देश का किसान, मजदूर, वो सारा आज तकलीफ में है और इस संशय में है कि हमारे अधिकारों का क्या होगा। और ये सब सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।